बिहार का एक गांव जहां पुलिस का सर्च अभियान चल रहा था। आसपास के जंगल में भी पुलिस घूम रही थी। गांव से एक 6 महीने की छोटी सी बच्ची लापता थी। पुलिस गांव में जब जांच पड़ताल कर रही थी, उसी समय उन्हें एक 8 साल का बच्चा मिला। पुलिस ने उससे भी बच्ची के बारे में पूछा तो वो 8 साल का बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। बच्चे की ऐसी ही हंसी देखकर गांव वाले डरने लगे थे। और फिर उस 8 साल के बच्चे ने जो बताया, आप यकीन नहीं करेंगे। गांव वालों का ही नहीं बल्कि पुलिस का भी मानो खून सूख गया था। लेकिन उस 8 साल के बच्चे की कातिलाना हंसी रुक नहीं रही थी। और उसके बाद जैसे जैसे वो बच्चा आगे बोलता गया, पुलिस वालों के हाथ कांपने लगे थे, क्योंकि ये एक ऐसा बच्चा था जिसे इंसानों का दर्द, उनकी चीख, उनकी तड़प सुनकर मजा आता था। और उसी मजे में उस 8 साल के बच्चे ने जो किया ना, उसके बारे में सोचना भी। चलिए छोड़िए, सीधे कहानी पर आते हैं। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। बिहार की राजधानी पटना से कोलकाता की तरफ बढ़ने पर करीब 127 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद बेगूसराय जिला आता है। इसी जिले में मुसहरी गांव है। यहाँ एक शख्स मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। साल 1998 में उस मजदूर को एक बेटा होता है। अपनी जनरेशन में परिवार के पहले बेटे के जन्म होने पर परिवार में खुशी की लहर आ जाती है। ना केवल माँ पिता बल्कि पड़ोस में रहने वाले चाचा चाची भी इस बच्चे के जन्म से काफी खुश होते हैं। परिवार के लोग उसका नाम अमरदीप सदा रखते हैं। अमरदीप 2 साल की उम्र से ही गुमशुदा रहने लगा था। वह ज्यादा किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था। परिवार और गांव के लोग समझते थे कि अमरदीप गंभीर स्वभाव का बच्चा है, इसलिए आगे चलकर पढ़ाई में अच्छा करेगा। साल 2006 अमरदीप 8 साल का हो गया। एक दिन उसके पिता और चाचा और दूसरे घर वाले मजदूरी करने के लिए बाहर गए होते हैं। अमरदीप घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाले उसका चाचा का 8 महीने का बेटा रो रहा है। माँ घर के किसी काम में उलझी हुई थी, इसलिए वह उसे चुप नहीं करा पा रही थी। कुछ देर बाद वह बच्चा अचानक लापता हो जाता है। अमरदीप के पिता और चाचा को पता लगते हैं तो वो दोनों घर की ओर भागते हैं। बच्चे की तलाश शुरू कर दी जाती है और शाम होते होते बच्चे की तलाश खत्म भी हो जाती है, क्योंकि घर के पिछले हिस्से में उस 8 महीने की बच्चे की लाश मिलती है। सिर और शरीर के बाकी हिस्सों पर खपड़ा यानी कि जो गांव के ऊपर छत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उससे हमले के निशान मिलते हैं। बच्चे की डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लहूलुहान। परिवार के लोग समझ नहीं पाते कि आखिर 8 महीने के बच्चे का कत्ल किसने किया। करीब 6 महीने बाद अमरदीप की 6 महीने की सगी बहन, वो भी घर में मृत मिलती है। इस बच्ची का भी कत्ल ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से पहले उस 8 महीने के बच्चे का हुआ होता है। उस बच्ची के शरीर पर भी खपड़े के वार के निशान दिखाई देते हैं। गांव के लोग हैरान थे और अब डरने लगे थे कि भला 6 महीने के अंदर ही एक ही परिवार से 2 बच्चों का कत्ल कैसे हो गया। हालांकि गांव वालों का कोई सुराग नहीं मिला था इस बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ना ही गांव के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। दूसरे कत्ल की घटना को करीब 3 महीने बीते होंगे कि गांव से ही 6 महीने की एक और बच्ची गायब हो जाती है, लापता हो जाती है। लेकिन इस बार गायब हुई बच्ची दूसरे परिवार की थी और उसकी मां का नाम था चुनचुन देवी। चुनचुन देवी जब गांव के ही स्कूल में बच्ची को खाना खिला रही थी और कुछ देर के लिए वहां से कहीं गई थी, उसी दौरान उसकी 6 महीने की बेटी गायब हो गई। बच्ची के कहीं ना मिलने के बाद यह मामला पहली बार पुलिस स्टेशन पहुंचता है उस गांव से, और चुनचुन देवी ने भगवानपुर पुलिस स्टेशन जाकर के बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पहली बार इस गांव में पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू करती है, क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले हो चुके थे। जब पुलिस मुसहरी गांव में तफ्तीश के लिए पहुंचती है तो पता चलता है कि गांव से पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं, जिसके बाद पूछताछ के लिए पुलिस उस घर तक भी पहुंचती है।
कुछ देर की पूछताछ के बाद परिवार के लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि अगर गायब हो चुकी उस बच्ची के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वो है अमरजीत सदा। पुलिस को लगा कि अमरजीत सदा कोई गांव का पंच पटेल है जो कि शायद उनकी मदद करेगा, लेकिन बाद में उन्हें हैरानी होती है जब ये पता चलता है कि अमरजीत तो 8 साल का बच्चा है जो कि इसी मुशहरी के गांव में एक साधारण परिवार का रहने वाला है। पुलिस हैरान हो गई और उन्हें ये समझ नहीं आया कि भला 8 साल का एक बच्चा किसी बच्ची के गायब होने की बात को कैसे पता कर सकता है, कैसे बता सकता है। मगर फिर भी पुलिस ने 8 साल के अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने के बारे में पूछताछ की, उससे जाकर पूछा। जैसे ही पुलिस ने अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने पर सवाल किया, वो हंसने लगा। पुलिस ने अगली बार पूछा तो वो फिर हंसने लगा और हंसते हुए उसने बताया कि वो जानता है कि 6 महीने की बच्ची कहाँ है। अमरजीत बार बार वह मौजूद पुलिस वालों के चेहरे को देखता और जोर जोर से हंसने लगता। उसकी हंसी बड़ी कातिलाना थी। पुलिस वाले को भी लग रहा था आखिर क्या दिक्कत है इस बच्चे के बाद में। इसी को लेकर के पुलिस वालों को लगा कि शायद वो पूछताछ में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह से बच्चा हंस रहा था उनको लगा कि शायद मानसिक रूप से कोई दिक्कत है। लिहाजा उन्होंने बच्ची की फिर से तलाश शुरू कर दी, लेकिन बच्ची को कहीं पता नहीं लग पा रहा था गांव में। उन्हीं में से एक पुलिस वाला था, उसने उस 8 साल से बच्चे से एक बार फिर से बात करने के बारे में सोचा कि शायद कुछ तो क्लू मिल जाए, और उसी को जानने के लिए एक बार फिर से 8 साल के बच्चे अमरजीत से पुलिस ने बात करना शुरू किया। पुलिस ने जैसे ही उससे सवाल किया और वो फिर से हंसने लगा और फिर उसने कहा कि अगर उसे बिस्किट मिले तो वो सब बता देगा। पुलिस वाले उस बच्चे को एक साधारण बच्चा ही समझ रहे थे। जैसा कि अमूमन इस उम्र के बच्चे बिस्किट पसंद करते हैं, तो पुलिस वाले को लगा इस बच्चे ने भी बिस्किट मांग लिया, तो पुलिस वाले उसे बिस्किट का एक पैकेट मंगवा कर भी देते हैं। फिर एक पुलिस वाले ने कहा, बताओ बेटे, क्या जानते हो तुम उस बच्ची के बारे में। इतने में ही अमरजीत फिर से हंसने लगा, लेकिन इस बार उसने हंसते हुए बोलना भी शुरू किया। उसकी पहली लाइन सुनकर ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। अमरजीत बोला कि उसने उस बच्ची को खपरेल से मारकर सुला दिया है। 8 साल के अमरजीत के मुंह से ये बात सुनकर पुलिस वालों का एक पल के लिए मानो उनको सांप सूंघ गया हो। फिर उन्होंने अमरजीत को उस जगह चलने के लिए कहा जहां उसने बच्ची को मारकर सुला दिया था। जिसके बाद अमरजीत पुलिस वालों के साथ गांव के लोगों को भी उस जगह पर लेकर जाता है जहां उसने बच्ची की हत्या की थी। अमरजीत लोगों को लेकर स्कूल के पास एक झाड़ी में पहुंचा जहां उसने 6 महीने की बच्ची की हत्या कर दी थी। बच्ची की लाश देखकर पुलिस वालों के साथ ग्रामीणों का मानो खून सूख गया था, लेकिन इस दौरान अमरजीत हंसता ही रहा। पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है उसके साथ में, क्यों बच्चा इस तरह से हंस रहा है, आखिर क्या इसके पीछे की कहानी है, आखिर क्यों उसने इस बच्ची को मार दिया। लेकिन कुछ भी पुलिस वाले उस पूरे मामले को लेकर, पूरे घटनाक्रम को लेकर के कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बस उस बच्ची को मरा हुआ देख रहे थे कि आखिर किस तरह से इस छोटे से 8 साल के बच्चे ने इस बच्ची को यहाँ पर मारा होगा था और क्या इसके पीछे की वजह रही होगी। ये सब कुछ वहाँ पर जानने की कोशिश की जा रही थी। ये कुछ ऐसा था जैसे अमरजीत को पता ही नहीं था कि उसने क्या किया, क्योंकि जिस तरह से वो हंसा जा रहा था। जब थाने पर ले जाकर पुलिस वालों ने अमरजीत से पूछा कि उसने बच्ची की हत्या क्यों की है, तो अमरजीत ने हंसते हुए बताया कि पहले तो वो बच्चों को स्कूल से उठाकर सुनसान जगह पर ले गया, क्योंकि इस बच्ची के बारे में पूछा गया कि किस तरह से हत्या हुई, और फिर उसने बताया कि वहां ले जाकर उसने गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर दी और फिर उसे खपरेल से उसने उसको खूब मारा। 6 महीने की बच्ची की हत्या की कहानी जानने के बाद अब पुलिस ने अमरजीत से पिछली हत्याओं के बारे में भी जानना शुरू किया और पूछा कि अब तक उसने किस किस को खपरेल से मारकर सुलाया। उस पर अमरजीत ने पुलिस से कहा कि और बिस्किट अगर वह देंगे तो वो आगे की और भी चीजें बता देगा। इस पर और बिस्किट का पैकेट मंगवाया गया, उसको दिया गया, जिसके बाद पुलिस वालों ने उससे बिस्किट देकर पूछा कि बताओ और क्या कहानी है और क्या किया है तुमने। और उसकी जो सनसनीखेज कहानी उसने सुनाई, उसे सुनकर पुलिस वाले भी कांप गए। बिस्किट खाते हुए अमरजीत ने पुलिस को बताया कि वो अपनी 8 महीने के एक भाई और 6 महीने की अपनी एक बहन को भी इसी तरह मार चुका है। अब पुलिस वाले कांप उठे थे, क्योंकि उनके सामने एक सीरियल किलर था जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। पुलिस वाले इस बच्चे को कैसे डील करते उन्हें कुछ नहीं पता था। अमरजीत के मुंह से कत्ल की कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसके परिवार वालों को थाने पर बुलाया।
उनसे पूछताछ की, जिसके बाद अमरजीत के परिवार वालों ने कहा कि उन्हें पता चल गया था इस बारे में। जब पहला कत्ल हुआ तब भी पता लगा था, उसके बाद में दूसरा कत्ल हुआ तब भी पता लगा, लेकिन उनको लगा कि एक बच्चे की जान चली गई, दूसरे बच्चे की जान चली गई, अगर वो पुलिस के पास जाएंगे तो उनका ये बच्चा भी जेल चला जाएगा, इसलिए उन्होंने इस दोनों मामलों की पुलिस में जाकर के शिकायत नहीं की थी। लेकिन उन्हें पता था कि अमरजीत ने ही दोनों की हत्या की है। परिवार वालों ने तो यह भी बताया कि जब घर के बच्चे गायब हुए थे तो उन्होंने अमरजीत से उसके बारे में पूछा। अमरजीत ने सारा सच उन्हें बता दिया था। घर वालों ने कहा कि मर्डर के बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई भी की थी और अमरजीत से ने यह कहा कि आगे से वो इस तरह की चीजें नहीं करेगा। आखिर अमरजीत ने 3 बच्चियों की हत्याएं क्यों की? पुलिस ने इस वजह को जानने के लिए अमरजीत से उसके पीछे की वजह पूछी। थाने पर बुलाकर जब आगे की पूछताछ की गई तो फिर एक बार बिस्किट मंगवाया गया, फिर उसको बिस्किट खिलाया गया और फिर उसने हंसते हुए आगे की कहानी बताई कि ऐसा करने में उसे मजा आता था। अमरजीत ने पुलिस वालों को बताया कि जब वो उन्हें मारता था वो दर्द से चिल्लाती है, वो बच्चियां या वो बच्चा, जब छोटे बच्चे चिल्लाते थे दर्द से तो उसे देखने में काफी मजा आता था और इसलिए उसने उन्हें मार दिया था। अमरजीत से उसकी खूनी कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसके मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए उसे भेज दिया, जहां जांच के दौरान पता चला कि अमरजीत एक दिमागी बीमारी कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसकी वजह से दूसरों को दर्द में देखकर वो खुश हो जाता है और वो किसी का कत्ल कर रहा था, उसे इसका आभास भी नहीं हो पाया और इसलिए वो बिना डरे हंसकर सारी बात बता देता था। वहीं बाद में कोर्ट ने अमरजीत को बाल सुधार गृह में भेज दिया। बहरहाल उस बच्चे की उम्र 8 साल थी। बचपन में इस उम्र के बच्चों को कोई खास खेलने की लत लग जाती है, आदत भी हो जाती है, जैसे आजकल के बच्चे जिन्हें सबसे ज्यादा मोबाइल पर वीडियो देखने की आदत लगी होती है। वीडियो और मोबाइल को देखने की एक ऐसी आदत होती है जिसे देख करके उनके मम्मी पापा उसे आसानी से छुड़ा भी नहीं पाते। वैसे ही जरा सोचिए, इस 8 साल के बच्चे को कत्ल करने की आदत हो गई थी। उस बच्चे को अपने दोस्त की, बहनों की, छोटे बच्चों की चीख सुनकर मजा आने लगा था। उन बच्चों को मारते समय होने वाले दर्द को देखकर उसे मजा आने लगा था। इस बच्चे को मौत का खेल खेलने की लत लग गई थी। इस कहानी को सुनकर आप भी सहम गए होंगे, क्योंकि ये कहानी एक 8 साल के सीरियल किलर की है। लेकिन इस बच्चे को जो आदत लगी थी वो कोई मोबाइल पर वीडियो देखना, कोई बचपन का खेल खेलना नहीं था। ऐसा होता तो शायद उसके मम्मी पापा कुछ भी ना कहते तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस बच्चे को कत्ल करने की आदत थी। पहले कत्ल को जानने के बाद ही उसके परिवार वालों ने कोई कदम उठाया होता, पुलिस को कुछ बताया होता तो शायद दूसरे बच्चों की जान बच गई होती। कौन जिम्मेदार? सिर्फ वो बच्चा या उसके परिजन भी? इसका फैसला आप ही करें, कमेंट कर बताएं। और हाँ, बच्चे को तो बाल सुधार गृह भेज दिया गया, लेकिन उसके परिजन, उनका क्या? आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।